हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? तो मैं तो ठीक हूँ और मेरा पति का ऑपरेशन हो चुका है और क्या कहते हैं उसको, अब मेरे जो है टाँके भी कट चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग में आप सब लोगों को बताया था। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना। आज मैं आपको इसमें बताऊंगी कि पथरी कैसे होती है और जब पथरी हो जाती है तो हमें इसका पता कैसे चलता है। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में क्या क्या किन किन सावधानी, मतलब किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है, किन किन सावधानियों को बरतना है, और जब हमारे टाँके कट जाते हैं तब हमें किन किन सावधानियों को बरतना है। तो बस मैं इसमें आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ और आप लोग बिल्कुल वीडियो को छोड़कर मत जाना और आप लोग मेरे साथ बने रहें। और अब मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरे को मेरे प्रभु कान्हा जी जो कि नारायण हैं, जो कि शिव भी वही हैं, माता भी वही हैं, कहते हैं उसको भगवान बजरंग बली भी, सब कुछ वही हैं, नारायण हैं वो। तो नारायण जो है सब वही रूप है, जैसे कि भगवान जी ने अपना रूप दिखाया था अपने जिसने गीता देखा होगा या महाभारत देखी होगी, तो श्री कृष्ण भगवान ने उसमें अपना रूप दिखाया था कि सब कुछ वही है। तो एक ही है, प्रभु को ने एक ही है, मतलब उसको मानने वाले अलग अलग धर्म के लोग हैं और वो अलग अलग मानते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है, माने बस, पर है कौन? एक ही है, परमात्मा एक ही है। तो बस मैं इसमें आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। और हुआ कुछ इस तरह से था कि मेरे को जो थी वो पथरी स्टार्ट हुई आज से 4 महीने पहले, और 4 या 5 महीने पहले आई थिंक। जितना मैंने अपने आप को फिर सोचा 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 कि पथरी मुझे क्यों हुई, रीजन, तो फ्रेंड्स मुझे ये पता चला कि पथरी मुझे क्योंकि पहले क्यों नहीं हुई, बचपन में क्यों नहीं हुई। तब तो मैं टमाटर भी खाती थी, मट्टी भी खाती थी, छोटे बच्चे खाते हैं पुराने ज़माने के, शौक भी खाते हैं, बल्कि मतलब पहले के जो हम बच्चे थे खा लिया करते थे। और मैं बैंगन भी खाते हैं और आज तक भी खाते थे। तो पथरी अभी क्यों हुई? ठीक है फ्रेंड्स, तो वो रीज़न है। तो जितना मैंने अब इस चीज़ को फॉलो करा है कि पथरी जो मुझे हुई थी वो मुझे, मैं जब लाइव करती थी तो हम लोग जो मैं जो करती थी, मैं खाना स्किप कर देती थी। जैसे मैंने सुबह खाया तो दिन में नहीं खाया तो सीधा शाम को जाके खा लिया, तो मेरा खाना क्या हो गया, स्किप हो गया। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न फ्रेंड कि क्या बोलते हैं, पानी कम पीना। जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी पथरी की शिकायत हो जाती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, मैं ये मतलब 100% देखो, पानी का क्या मतलब होता है कि ये पानी पानी पीना नहीं, मतलब आप फ्रूट्स खा लो तो पानी की कमी पूरी हो गई, आप लिक्विड कुछ भी ले लो, जूस ले लो, कुछ भी ले लो आप लिक्विड में, तो आपकी पानी की कमी पूरी हो गई। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? तो ये होता है, मतलब जब हमारा खाना यहाँ से, हमारी बड़ी आंच से छोटी आंच से में आकर जब वो यहाँ पे जाता है, मतलब हमारे इस पथरी वाले उसमें, पित्त की थैली में, तो वो वहाँ से उसको वो करना शुरू कर देता है। और अगर पित्त की थैली जरा भी ऐसे रह गई कि भाई नहीं, तो बस फिर सोचो कि पथरी होना संभव है। वहाँ थोड़ा बड़ा बच जाता है, फिर वही जो है एक पथरी का रूप ले लेता है। जैसे कि सोचो हमारे दांत है, अगर हम दांतों को ठीक से नहीं मंजन करा तो आपने देखा होगा किसी किसी के दांतों में कुछ कुछ एक लेयर जमती रहती है। बस वहीं सोच लो आप, ऐसा ही कुछ होता है। जैसे कि आप सोचो बर्तन है, अब हमने बर्तन धोए लेकिन हमने ठीक से नहीं धोए या जो भी है, तो उसमें एक लेयर सी जम जाती है ना, तो वो मेरा उदाहरण है। औरों का उदाहरण नहीं, मेरा उदाहरण है। तो मैंने जितना इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि आखिर मुझे पथरी हुई कहाँ, तो रीजन यही था कि मैंने खाना जो है स्किप कर दिया था, तो बस इसी कारण से मुझे पथरी हुई थी। और खाने में हमेशा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी। हाँ, आप लोग जब भी पानी पिए थोड़ा गुनगुना पी लें, और सर्दियों के मौसम में तो बहुत ज़रूरी, मैं ये नहीं कह रही गर्म पानी पी लो, आप गुनगुना करके पी ले पानी को। हाँ, और पानी हमेशा मतलब आर ओ वगैरह का ही पिए, आप ऐसे ना पिए फ्रेंड्स, आपको आर ओ वगैरह का ही पानी पीना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स? हाँ, तो अब ये भी क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई आरओ का ही पानी क्यों? पहले के लोग तो आरओ का पानी नहीं पीते थे, उनको पथरी तो नहीं होती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको जरूर पथरी होती होगी, जो पुराने के लोगों की बात कर रही हूँ, नहीं पता चलता था, और इसी कारण वो लोग जो थे कि डेथ कर जाते थे और उनको अपना रीज़न नहीं चलता था कि आखिरकार हमें बीमारी क्या है। क्योंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है ना, तो चीज़ें पता चलने लग गई हैं अब, टेस्ट के जरिए,
इन्हीं सब चीज़ों के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को वो करूँगी कि मतलब ये एक रीज़न हो सकता है। और क्या कहते हैं, आपने देखा होगा फ्रेंड्स की अब जो मृत्यु दर है बहुत कम हो गई है, ठीक है। और जब आज आज की डेट में जब नए बच्चा भी बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो वो जी जाता है, मतलब वो कभी भी मतलब मृत्यु दर कम ही है और सभी बच्चे बच जाते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशनों से बच्चे होते हैं। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारे साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। रीज़न ये, ठीक है। अच्छा, तो मैं तो पथरी पे थी, कहाँ पहुँच गई। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे जो भगवान है, मेरे प्रभु जिनको मैं मानती हूँ, कान्हा जी को, उन्होंने उन्होंने मेरी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जो मेरे लिए एक भगवान के रूप में थे। और मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरी इस दौरान मेरे को देखा, मुझे पूरा सपोर्ट करा, मतलब सहयोग दिया और मेरा पूरा पूरा साथ दिया। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने करा, कई लोगों की दुआएं, कई लोगों के साथ की वजह से जो मैं आज आपके सामने ठीक से खड़ी हूँ और मैं आपको अपनी इस पथरी के बारे में बता पा रही हूँ। वैसे मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल होते थे फ्रेंड्स। जब मुझे स्टार्टिंग में दर्द होता था तो मेरा दर्द ना यहाँ से आता था, ये देखिए बिल्कुल छाती के इस जगह से और इस पॉइंट से होता था और ये ऊपर बढ़ जाता था और बढ़ते बढ़ते इतना भयानक ऐसे जकड़ लेता था और उसके बाद ये बैक चला जाता है फ्रेंड्स। तो अगर किसी को ये वाला दर्द हो रहा हो तो वो कंफर्म पथरी का दर्द है। वो लोग अपने अच्छे से डॉक्टर से एक बार वो करें, उनसे मिले और बताएं मुझे ये प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग आपको एक अल्ट्रासाउंड करने को कहेंगे, ठीक है। उसमें लिखा होगा कि ये पथरी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को करना है, अपना ख्याल रखना है, खाने पीने का बिल्कुल ख्याल रखना है। और जंक फूड तो मैं नॉर्मली भी कहती हूँ। अब वही वाली बात हो गई कि मुझे पथरी क्यों हो गई, मैंने रीज़न बता दिया, मुझे पथरी इसलिए हुई है। फ्रेंड्स आप लोग बिलीव करोगे करोगे कि नहीं करोगे, आई डोंट नो, बट मैंने कभी भी जंक फूड नहीं खाया है। मैं बहुत रेयर जंक फूड खाती थी। जब कभी मेरा मन करता था, मैंने हफ्ते में एक दिन, और जंक फूड के नाम पर भी क्या होता था कि छोले भटूरे खा लिए वो भी मुझे बहुत बाद में आदत पड़ी, जस्ट अभी। तो मतलब कहने का वही है कि हम लोग सोचते हैं कि क्यों हमें ये बीमारी हो गई, क्या वजह थी, क्या रीज़न था, है ना। तो बस वही है कि मेरे कान्हा जी सबके भगवान के रूप में हमेशा कौन होते हैं, प्रभु ही तो हमें बचाते हैं। किसको याद करते हैं हम, भगवान को याद करते हैं और वो हमारे सामने भगवान के रूप में जो है कोई ना कोई हमारी मदद कर देता है। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरी मदद करी, जिसने मेरे लिए दुआ मांगी, उन वो सब बहुत खुश रहें, मेरा आशीर्वाद है और खूब तरक्की भी करें। बस मैं तो बार बार क्या हर बार यही गुण गाऊंगी। और मेरे प्रभु, ये देखिए मेरे प्रभु का, सब मेरे प्रभु का आशीर्वाद है और सब पर इसी तरह बना रहे। और आप लोग भी ऐसे हंसे जैसे मैं हंस रही हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब मेरी पथरी निकल गई 12 mm की। अब मुझे इसको रिमूव करवाना था क्योंकि पथरी को, जो पित्त की थैली में पथरी होती है उसको रिमूव कराना ज़रूरी होता है, पित्त की थैली को। तो फिर क्या हुआ, मैंने फिर मिली ऐसे डॉक्टर के पास करा, हो गया मेरा। तो उसमें मेरे बहुत सारे अल्ट्रासाउंड हुए, खून टेस्ट हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए मेरे। और मैं यहाँ पे किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रही हूँ, मेरे जो भी हॉस्पिटल है उन्होंने मेरे साथ, मैं तो अपनी डॉक्टर को भी पता है कहती थैंक यू डॉक्टर, वो तो बड़ा खुश हो जाती थी, कहती थी क्या है तो मतलब कि मैं मतलब बोलती हाय राम भगवान तुम तो मिले। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात बताऊँ, डॉक्टर सच में ही भगवान का रूप होता है। जब वो एक सिजेरियन करता है या हमें बचाता है, हमें दर्द से निजात दिलाता है, तो फ्रेंड्स डॉक्टर तो भगवान का ही रूप होते हैं। तो थैंक यू उस भगवान का जिसने मुझे इस तरह से ठीक ठाक रखा और मेरे को आज मेरे टाँके भी कट गए हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ऑपरेशन हुआ था क्या कहते हैं उसको 26 दिसंबर को और मेरे टाँके कटे 8 जनवरी को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज क्या तारीख है, 9 तारीख है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब होता गया, चलता गया। फिर मैंने ना, मेरे एक बेटे का दोस्त था, उसने बोला आंटी आप क्या कर रहे हो, आप ये सब छोड़ो, आप ऐसा करो, चलो मेरे साथ, मैं आपको एक अच्छे सीनियर डॉक्टर से मिलाता हूँ। फिर उस डॉक्टर को मैंने अपनी ये प्रॉब्लम बताई, डॉक्टर फ़ौरन समझ गए, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। इससे पहले मैं दिखाती रहती थी, मैं कितनी बार एडमिट हो गई, मेरे को दवाइयाँ दे दी, इंजेक्शन लगाए ठीक हो गए, इंजेक्शन लगाओ ठीक हो जाओ। अब एक दिन तो इंजेक्शन लगा के भी ठीक नहीं हुआ, तब हमें फाइनली जाना पड़ा। हम सोच रहे ऐसे ही होता होगा, मैं सोच रही हार्ट का होता है, लेकिन वो हार्ट का तो था ही नहीं, वो तो बस ऐसे ही इसी पथरी का दर्द था।
पथरी भी बढ़ती चली गई, पता ही नहीं चला कब पथरी हुई कब ठीक हो गई। अब मतलब कहने का फिर वो डॉक्टर के पास हम लोग गए तो डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ, तो उस बच्चे ने मेरे को सीधा अच्छे वाले अल्ट्रासाउंड में ले गया, वहाँ पे करा तो वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला आपकी पथरी बहुत बढ़ गई है, 12 mm की हो गई, अब आप इसको जल्दी से जल्दी रिमूव कराओ जितनी जल्दी हो सका है। बाकी तो सब प्रभु का आशीर्वाद, मेरा काम बनता चला गया। और उसके बाद जो है मैंने इस बीच में जब मुझे ये पता चल गया कि मेरे को पथरी है, इस बीच में मैंने खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गई। और फ्रेंड्स मैंने फिर क्या करा, अब तो मुझे पता चल गया, नहीं तो मेरे तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते थे, प्राइवेट में जाती थी इतना पैसा लग जाता था भाई, वहाँ तो एडमिट होने के ही दे दो 500 रुपये, उसके बाद और दवाइयाँ ले लो बिना मतलब की फालतू वालतू। तो फिर एक पेन किलर होता है फ्रेंड्स, पेन किलर इसमें खाना चाहिए। कभी ऐसा हो आपको दर्द हो रहा तो पेन किलर खा लो, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये सब इंजेक्शन मत लगाने, ये सब बेकार वो कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैं पेन किलर खाने लग गई, मैं ठीक रही जब तक कि मेरे ऑपरेशन की डेट पास में नहीं आई, ये वाली बात हो गई थी। उसके बाद हाँ, तो उसके बाद मैं पेन किलर खाने लग गई तो मैं ठीक हो जाती थी। अब मेरे को नहीं होता था उतना दर्द, बस जितना मेरे को लगातार रेगुलर मेरे को 1 महीने में 6-7 बार दर्द हुआ, और मैं कम से कम मैंने 4-5 बार ही हॉस्पिटल में एडमिट भी रही। तो फाइनली जब मुझे ये सब चीज़ें समझ आने लग गई, बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया कि अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना और डरना बिल्कुल मत। और पित्त की थैली का जितनी जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन करवा लें और इसको निकलवा लें। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं, बीमारी तो किसी दुश्मन को भी ना हो, कोई सी भी बीमारी, तो प्लीज़ अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, खाने को स्किप ना करें, खाने में जितना हो सके फाइबर वाला खाना यूज़ करें ताकि आपको कब्जी भी ना हो। गाजर हो गया, पपीता हो गया, फल फ्रूट हो गए, जूस पीते रहो, कुछ भी जो भी आप कर रहे हो वो सब कुछ चीज़ें करते रहो, मतलब इसको वो स्किप मत करना खाने को, मतलब चलता रहे हमारा, है ना। तो जो आप 4 टाइम का जो भी खाना खा रहे हैं वो खाते रहें, दूध पी रहे हैं दूध पीते रहें, मतलब जो जो खाता है, रोटी खा रहे हैं ना फ्रेंड्स, समझ गए ना आप लोग। बस जंक फूड ज़्यादा ना खाएं, मतलब उसमें ये जो होते हैं ना, ये ऑयल भी ऐसा ही होता है, यूज़ करा होता है, बार बार उसको करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस इसमें मैं एक मिथ्या बोलना चाहती हूँ कि टमाटर के बीज से पथरी हो गई है, उससे भी नहीं ना फ्रेंड्स, ऐसे कैसे हो सकता है, पहले क्यों नहीं हुई और अभी क्यों हुई है ना। रीज़न तो होते हैं, कुछ कारण होते हैं। खैर ये मेरा रीज़न है, मुझे औरों का नहीं पता, ये सब मेरा रीज़न है, डॉक्टर का नहीं पता डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पता क्या हुआ, चले गए, ऑपरेशन हो गया। वो करते हैं ऑपरेशन, कैसे करते हैं वो लोग, अंदर ले जाते हैं, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो बोलेंगे आपका इससे पहले कोई सिजेरियन हुआ है, बच्चा या कुछ भी, एनीथिंग है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था जो मैंने उसका कराया था, बस ये मैंने बताया उनको। और अपने डॉक्टर से हमेशा सच बोलें, झूठ कुछ भी ना बोलें कि नहीं ये वो जो भी है, डॉक्टर को बताएं अपने बारे में कि ऐसे 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 ये हुआ मेरे साथ ऑपरेशन से पहले। और 10 बार ये आपको पूछा जाएगा, पता नहीं कहीं पर तो हम सच बोल देते हैं ना, कहते हैं जैसे वो उसको नहीं करते, ये क्या होते हैं उनको, चोरों को बार बार टॉर्चर करके पूछते हैं ये करा था ये करता, तो फाइनली एक बार ये होता है कि वो बता ही देता है ना, ये वाली बात है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर से कभी ना बताएं, क्योंकि वो उसी हिसाब से ऑपरेशन करते हैं कि हमें कहाँ पर, क्योंकि इसके ना 3 पथरी के जो होते हैं ना, इसके 3 होल होते हैं फ्रेंड्स, 3 होल होते हैं इसमें। तो यहाँ पर तो जब 3 होल होते हैं तो उसमें उन लोगों को देखना पड़ता है कि हमें कहाँ कहाँ पर वो होल करके करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यही होता होगा, इसीलिए वो बार बार पूछते हैं कि आपको कोई ऑपरेशन तो नहीं, कम से कम भी मुझे भी 10 से 15 बारी उन्होंने पूछ लिया कि आपका कहीं ये तो नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरा एक टेस्ट खून का यहाँ से इतना निकाला था हाथ से, तो वो टेस्ट करा, मेरा बहुत अच्छा निकला। डॉक्टर ने बोला आप तो सब ठीक है आपका। और मैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती थी पहले एडमिट होने, वहाँ पे भी मेरा सब ठीक आता था, मेरा ईसीजी, मेरा वो सब बीपी वगैरह सब नॉर्मल है। तो कहाँ पर है, पकड़ तो हो ही नहीं पा रही थी कि मेरे को पथरी है। खैर चलो, अब मैं चली गई वो ऑपरेशन थिएटर में चली गई, ऐसे बड़ी बड़ी लाइट ये पीछे लेटे हुए, और उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया मेरे को यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ का, भाई साहब ऐसा दर्द हुआ मेरे तो चढ़ा हो गया, पूरा करंट टाइप का आ गया जो दर्द मेरा कभी भी नहीं हुआ, मेरे को इतने सारे इंजेक्शन लगे वो उसमें हो गया। मैंने ना भाई ये क्या करा आपने, मेरे को करंट आ रहा ऐसे करा मैं, और सो जाओ सो जाओ सो जाओ, वो बेहोशी का इंजेक्शन था। और मैं सर सो गई, और उसके बाद कब मैं उठी मुझे नहीं पता। और जब उठी देखा तो मैं तो नीचे थी, अपने वार्ड में आ गई थी मैं, है ना, सिजेरियन जो हमारा जहाँ पे हुआ था
वार्ड में आ गई। वार्ड में बहुत सारे पेशेंट, हाय राम फ्रेंड्स, बड़े इस दुनिया में बड़े दुखी दुखी लोग होते हैं। मैं तो कहती हे प्रभु, हमसे जितना किसी के लिए अच्छा हो जाए ना, बस उतना करा देना भगवान। किसी के लिए गलत मत बुलवाना भाई, चुगली मत करवाना भाई, बड़ा डर लगता है, माँ की कसम बाय गॉड। तो मतलब कहने का वही है। हाँ हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि अब पथरी तो बढ़ने नहीं देनी थी, तो इस बीच मैंने क्या करा, खाना बहुत कम कर दिया। खाती थी, स्किप नहीं करती थी, बट खाना मैं खाती थी, पर थोड़ा 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 कम कर दिया। फिर मेरे को लोग बोलते हैं आप बड़े कमज़ोर हो गए, आप बड़े कमज़ोर हो गए। मैं कमज़ोर हूँ, आपको नहीं लग रही होंगी, मेरा फेस ना भरा हुआ है। तो ना फिर उसके बाद क्या कहते हैं ना उसको, मैंने वही खाना, फिर जूस पीना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा हे राम, वो मेरे को डरा दिया किसी ने, आपको खून की कमी ना हो जाए। खून वून तो मेरा सब भाई एक नंबर था। मैं डर गई और मैंने फटाफट से जूस पीना स्टार्ट कर दिया कि कहीं मुझे खून की कमी ना हो जाए भाई साहब। तो मतलब कहने का वो ये फ्रेंड्स, तो ना आप लोग भी ना इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना, पानी पीते रहना बराबर। एंड जो भी मतलब लिक्विड, मेरा मतलब कई लोग नहीं पीते पानी, ऐसा नहीं है कि हर इंसान को हर चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो वाली बात है। उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन होके आया, इतना दर्द हुआ मेरे, मैं तो चिल्लाने लग गई भाई साहब, मुझे इतनी उल्टियाँ और इतना मेरे को जो भी उसमें डाल रहे ना, उसमें वो जो होती है लगी होती है, वो क्या बोलते हैं यार, ग्लूकोज में, भाई साहब सब इतनी बड़ी भयानक हो गया। वो बच्चा जो मेरे साथ था वो मेरा भतीजा था, और मेरे समधी जी और मेरी भाभी और मेरे सभी जो भी मेरे मायके के लोग हैं, उन्होंने मेरी बहुत बहुत हेल्प करी। उन सबका धन्यवाद। मेरे उस हॉस्पिटल के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरी हेल्प करी, और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद जिसने मेरे लिए दुआएं करी। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया सबके लिए। उसके बाद क्या हुआ कि ना, मेरे समधी जी ने तो भगवान, उनको तो बहुत, वो तो मेरे साथ में स्टार्ट दिन से खड़े रहे लास्ट दिन तक। मेरे जमाई जी, मेरी बेटी, सब ने मेरा, मैं किसी का नाम लेना भूल गई तो सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी। सोनू, दूसरा सोनू, सभी ने मेरे साथ हर दम पे मतलब हमेशा मेरा हेल्प करा, मेरी मदद करी। और भी किसी का, मेरी भाभी है, सब यार, सब सब मेरी भाभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब कहने का वही हुआ। और फिर होते 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 मेरा हो गया, मैं घर आ गई। उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे मुझे भेज दिया। और मैं फ्रेंड्स बताना चाहती हूँ, अब जब यहाँ पे पट्टियाँ लग गई, फ्रेंड आप लोगों को ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को जो है पट्टियों को ना दूसरे तीसरे दिन आप लोग इसको दोबारा चेंज करवाते रहें। आप डॉक्टर से सलाह लें क्या करते हैं। तो डॉक्टर तो मुझे तो यही बोला था कि आप चेंज कर लेना, और क्या कहते हैं, टाँकों को, ताकि हवा लगती रहे कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद मेरा हो गया, और फिर मैं टाँके कटवाने गई, बड़ा डर रही थी, बहुत बहुत डर था बाय गॉड। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वेस्टेज का इतना बड़ा वो होता है, उसमें वेस्टेज निकलती रहती है, वो पाइप होता है। मैं तब भी डरी, सब ने बोला इतना दर्द तो ऑपरेशन में भी नहीं होता, इतना दर्द उसी में होता है जब वो निकलता है। तो मेरे तो प्राण निकल गए। मैंने कहा हाय। फिर वैसे फ्रेंड्स एक बात बोलूँ, किसी को ना डराना नहीं चाहिए कभी कि ये होता है ये होता है। कुछ नहीं होता, जो मैं बोल रही हूँ ना वो कुछ नहीं होता। आप सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ आप, लेकिन जब पित्त की थैली निकल जाए ना, तो आप ना थोड़ा थोड़ा ही खाना, बार बार खाना, थोड़ा थोड़ा खाना। मैं भी खा रही हूँ, चाय भी पी रही हूँ, और चाय भी पी रही हूँ, दो तीन टाइम में पी लेती हूँ चाय। अब पीने लग गई जब मेरे टाँके वाके खुल गए। पहले भी पिया है मैंने, बिस्किट हल्का अच्छा वाला, वो कौन सा बिस्किट होता है वो वाला खाती हूँ मैं। शुगर चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है, नमक ज़्यादा नहीं डालना खाने में। आप लोग दलिया खाएं, दलिए में घिया डालें, वो डालें, गाजर डालें, अच्छे से करके खूब गला के उसको एक लिक्विड फॉर्म में उसको पिएं जब तक आपके टाँके हैं। आप लोग अंडा खाएं, उसको हील करने की, मतलब उसको टाँकों को मतलब वो कर सुखाने के लिए अंडा खाना होता है। विटामिन ए, प्रोटीन वगैरह सब होता है उसमें। तो जो हमारे टाँके होते हैं ना, उनको सुखा देता है। हमारे 6 टाँके आते हैं कम से कम, तो 3 जगह पे 6 टाँके। देखो फ्रेंड्स, ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, चाहे वो कैसा भी है, मगर पथरी के ऑपरेशन में आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि हमारा ऑपरेशन हो गया। मैं तो आपको अपनी हकीकत बता रही हूँ, मेरे को किसी भी टाइम कुछ नहीं हुआ। बस जहाँ मेरे को थोड़ा सा डरा दिया गया ना, तो मैं डर गई। मैंने कहा हाय राम, पता नहीं क्या होगा, हाय। और मैंने बाय गॉड, भगवान की कसम, मैं ना ऑपरेशन थिएटर में क्या, इधर मैं अपने काना को याद करते, काना काना प्लीज़ प्लीज़, काना 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 काना। और कभी मेरे से ना कोई भी ऐसे भी कुछ हो जाता है ना, सोचो मैंने कुछ खा लिया ऐसे बासी उसी, और मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसे हो रहा है, तो मैं कानू कानू प्लीज़ मुझे ऐसा करती हूँ। मैं बहुत डर जाती हूँ, डरपोक बहुत हूँ मैं एक नंबर की। तो मुझे डराना नहीं है। मैं बोलती हूँ किसी को भी मत डराओ, खुद भी, और ये बीमारियाँ किसी को भी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से ये सब कुछ, खाने पीने में कोई वो नहीं था, पर मैं कम कम मात्रा में खाती हूँ। अब मैं सब कुछ खाती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। मेरी मम्मी
देखती रहती है, देखते ही मुझे रोने लग गई। क्या हो गया तुझे, तू इतनी कमज़ोर हो गया यार। मैंने कहा तू रो मत यार, कुछ नहीं हुआ मेरे को, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद मेरे टाँके कटे। टाँके काटने वाली मैं सबसे पूछ रही, अरे भाई तुम्हारे टाँकों में कटते वक्त दर्द तो नहीं हुआ, दर्द तो नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, किसी किसी को देखो फ्रेंड्स, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। जब मेरी वेस्टेज वाला भी निकल रहा था ना, तो मैंने डॉक्टर को बोला आप ना धीरे से करना, डॉक्टर साहब प्लीज़ धीरे से। उसने ऐसे खींचा ना, मुझे बाय गॉड पता भी नहीं चला। ऐसे लगा जैसे एक सांप सा निकल के गया, वो जो एक वेस्टेज नली होती है यहाँ पे, पता भी नहीं चला कुछ भी, कहीं मुझे कुछ पता नहीं चला, और मैं बस ठीक हूँ। ये मैं शुक्र मना रही हूँ बस। मैं ठीक हूँ। तो मतलब कहने का वो ये कि जो चिंता होती है ना, जो हम किस चीज़ की चिंता करते हैं ना, तो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो जब हार्मोन्स जो चेंज होते हैं ना फ्रेंड्स, डर के, तो वो क्या होता है, वही वाला माहौल बन जाता है। तो कभी किसी को मत डराओ, और बिल्कुल बिंदास रहो, बिंदास जियो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग जिसको भी पथरी है, आप लोग जल्द जल्द अपना जो है इसको पथरी के उसको रिमूव करवाएं। और मेरे मतलब जितना मैंने आपको बताया है, पट्टी बदलें, चेंज करें, ताकि टाँके सूखे, अंडा खाएं, टाँके सूखे। ठीक है फ्रेंड्स, इन्फेक्शन ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खाने में फाइबर, दलिया, ये वो फलियाँ वगैरह आप देख लें फाइबर किस किस चीज़ में होता है, ज़्यादा ज़्यादा आप वही वाली चीज़ें खाएं अभी तो हाल फिलहाल। और 3 महीने बिल्कुल बेड मतलब कम से कम 2 महीने आप लोग करो यार, मेरे हिसाब से करो, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना, आज अगर हमने केयर नहीं करी ना, तो कल के लिए हमें पछताना पड़ेगा, बुढ़ापे के लिए। हम तो वैसे, मैं तो वैसे ही उम्र हो गई है, तो और तो देख फिर रही कितना गया। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पर हम लोग मानते कहाँ हैं, कुछ ना कुछ उठा ही लेते हैं, पता नहीं चलता उठा ही लेते हैं। तो ये सब भी नहीं करना है। और फ्रेंड्स क्या बोलते हैं ना उसको, हाँ, लास्ट में मैं एक चीज़ भूल गई आपको बताना, कि आप लोगों को अपना पूरा ध्यान रखना है, हर चीज़ में ध्यान रखना है, खाने पीने से लेके हर चीज़ में। अब मैंने आपको सब बता दिया ना सारी चीज़ें, तो बस आपको भी वही करनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिंदास रहना है, एक नंबर ज़बरदस्त। बाकी सब किस पे छोड़ दो, अपने प्रभु पे छोड़ दो, वो सब ठीक करते हैं। और वो ही इंसान के रूप में जो है वो आते हैं, भगवान बन के हमारे लिए आते हैं इंसान के रूप में, और वो ही हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। बाकी मेरी सभी जितनी जिसने मेरी हेल्प करी, मेरी भाभियाँ जो भी, मेरी समधी जी, मेरे समधन जितने भी, सब ने मुझे पूछा, मेरी जवाई जी, मेरी बेटी, सब मेरे भाई, सब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मायके वालों का बहुत बड़ा सहयोग है, आज से नहीं, उन्होंने मेरे को हमेशा से सपोर्ट करा है। मेरी बच्ची ने भी, सब ने, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बस यही है। मेरा बेटा मेरे को छोड़ना नहीं चाह रहा था, जाना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं तू जा बेटा, तो मेरे लिए थोड़ा ना वो करेगा। बस यही है, मेरे जितने भी मेरे हैं ना, सबके लिए। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों को, जो जो मैंने इसमें बताया है ना, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं डरना है। ऑपरेशन बहुत आराम से हो जाता है, टाँके आराम से कट जाते हैं, वेस्टेज नली आराम से होती है, ऑपरेशन भी हो जाता है, पता भी नहीं चलना, आपको कुछ भी पता नहीं चलना। खाने पीने का ध्यान रखें, और बस यही है। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।